आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2023 द्वितीय तिमाही किस प्रकार से हम मोबाइल की सहायता से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको राज्य सरकार द्वारा विभाग द्वारा जो परिपत्र जारी किया गया है उसके बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 6 फरवरी को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2022 ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत। और इसमें आप जो सर्कुलर दिया है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले कार्मिक और उनकी निर्धारित समयावधि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1-2 शिक्षक एवं संस्था प्रधानों को 6 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक का टाइम पीरियड है टैब भरने के लिए। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1-2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक भरेंगे। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान टैब को 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन करेंगे। इसमें बताया है कि आपको स्टाफ कॉर्नर और स्टाफ लॉगिन के द्वारा भरा जाना है और इस पर जो आवश्यक टिप्पणी होगी वो संबंधित नियंत्रण अधिकारी, विद्यालय पीओ, सीबीओ के लॉगिन से की जाएगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है और मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी शिक्षक इससे बचा नहीं है या कोई भी संस्था प्रधान इससे बचा नहीं है जिसको ये टैफ ऑनलाइन नहीं करना है। तो वीडियो विषय की गंभीरता को देखते हुए बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो कृपया आप इसे स्किप नहीं करें और हर चीज़ को बड़ी ही ध्यान से और सावधानी से देखें और उसके बाद आप टैब भरें। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, हमें क्रोम पर जाना होगा और शाला दर्पण टाइप करना होगा और आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ विंडो। स्टाफ विंडो के नाम से यहाँ एक टैब दिया हुआ है, हमें इसे क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर ही होम और स्टाफ लॉगिन, होम दबाएंगे तो आप जहाँ से हम आए थे वहीं चले जाएंगे और स्टाफ लॉगिन के द्वारा हम अपने आईडी पासवर्ड के द्वारा स्टाफ लॉगिन में एंटर हो जाएंगे। और यदि आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से इसे रीसेट भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक कोई नए कार्मिक हैं, उन्होंने स्टाफ लॉगिन पर रजिस्टर नहीं किया है, तो आप ये जो बिंदु दिए गए हैं इनके माध्यम से आप स्टाफ लॉगिन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टाफ लॉगिन में अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो 3 लाइनें जो दी गई हैं, हमें इन्हें क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन हमें नज़र आएंगे यहाँ। तो हमें यहाँ अप्लाई पर जाना है। इसको थोड़ा ओरिएंटेड करता हूँ मैं। अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग, डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, लीव एप्लीकेशन, सीनियरिटी और TAF पार्ट 2022 पार्ट 2, हमें इस ऑप्शन पर जाना होगा। आप अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ पर है टैफ 2022। इस ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो आपको स्टाफ लॉगिन से टैब भरने का जो कार्य है वो यहाँ से किया जाना है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं क्या ओपन होता है हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी और आप NIC आईडी देख सकते हैं, उनकी मोबाइल नंबर देख सकते हैं, मूल पद देख सकते हैं। और जुलाई दिसंबर से दिसंबर 2022 तक आपको ये सामने ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और आप यहाँ पर पहला बिंदु है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय या विद्यालय लॉगिन से सत्र 2022-23 में मैपिंग किए हुए विषय प्रदर्शित होंगे। तो ये सब्जेक्ट आपके यहाँ शो हो जाएंगे। यदि सब्जेक्ट शो नहीं होते हैं तो आप शाला दर्पण से विषय अध्यापक मैपिंग करवा सकते हैं। अब आप यहाँ विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति जो भी है आप भर देंगे। इसमें आप देखिए 60 से कम, 60 से 80 और 81 से अधिक ये ऑप्शन आते हैं। और
दूसरा है अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो इसमें आप हाँ या ना जो भी है आपका वो आप भर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए कि 1.3 है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। और संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। और इसमें जो मापदंड है, पहला औसत से कम, 2 नंबर औसत, 3 नंबर अच्छा, 4 नंबर बहुत अच्छा, 5 नंबर उत्कृष्ट। तो आप इसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा स्वयं मूल्यांकन में हमें ये एंट्री करनी है, तो मैं इसे एक बार भर देता हूँ जो मेरे पैरामीटर हैं उनके हिसाब से। और आगे मैं और बता देता हूँ, पेशेवर ज्ञान और समझ, ये आप देख सकते हैं कि अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अद्यतित रहते हैं। तो इन सब में आप 1 से, और जो अपना जो कार्यशैली है उसके अनुरूप आप 1 से और 5 तक आप इसमें रेटिंग दे देंगे। ये सब आप देख लेंगे। व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। व्यावसायिक विकास और वृद्धि, और 1.4 में है कि शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी के द्वारा शिक्षक संस्थान की दी गई ग्रेड, तो ये ऑटो आ जाएगी। जब आप वहाँ जो अंक लिखेंगे तो उसमें आपको ऑटो हो जाएगी। और संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी भी यहाँ ऑटो आ जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं नियंत्रण अधिकारी का नाम, इसे आप एडिट कर सकते हैं। और नियंत्रण अधिकारी वही रहेगा जो जिस अवधि में हम इसे भर रहे हैं, और उनके मोबाइल नंबर इसको भरकर हम सेव कर देंगे। और फिर उसके बाद जो अगला हमारा भाग 2 है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो एक बार मैं इसको भर देता हूं और फिर आपको मैं भाग 2 पे ले। साथियों, भाग 1 को सेव करने के बाद में हमारा भाग 2 यहाँ ओपन हो गया है। 1.6 में आप देखिए, शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2, इस प्रकार से पुनः उसे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता दें। और इसमें है कि शिक्षक के संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता की जा रही है, किन 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2, तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में 1, 2, 3 की वरीयता दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें तो ये है कि अपन शिक्षण कार्य को किस प्रकार बेहतर बनाएं, और इसमें है कि हमें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप इन्हें जिस प्रकार बताया कि कम को 1, उससे ज़्यादा को 2, और फिर उससे ज़्यादा को 3, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सबसे बड़ी चुनौती को 1 और उससे छोटी को 2, और फिर उसके बाद 3 हम इसमें भर लेंगे। और फिर हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ अगर हमने कुछ गलत भर दिया गया है तो हम रिसेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। और उसके बाद शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक करें, अन्यथा नहीं भरें, क्रॉस करें कि आपने विद्यालय के भौतिक विकास में क्या योगदान दिया है। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन आप किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आप सारे देख लेंगे। रंगोत्सव में प्रतियोगिता, और यहाँ हम सबमिट कर देंगे तो ये हमारा भाग 2 पूरा हो जाएगा। मैं इसे एक बार फिल करता हूँ और फिर आपको भाग 3 पर लेकर चलता हूँ। तो साथियों, अब हम भाग 3 पर आ गए हैं, और इसमें आप भाग 3 पर आ गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि यह भाग 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण, नीचे कॉलम संख्या, और आप ये देख सकते हैं कि कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक आपके प्रशिक्षण में, मैं बताऊं आपको, कॉलम संख्या 5 देख लेते हैं हम। प्रशिक्षण में आपने किस प्रकार से भाग लिया है। यदि शिक्षक के रूप में भाग लिया है तो आप यहाँ 1 भरेंगे, प्रधानाध्यापक में भाग लिया है तो आप 2 भरेंगे, और प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया है तो 3 भरेंगे, सामग्री निर्माणकर्ता के भाग लिया है तो 4 भरेंगे। कॉलम संख्या 7 के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, इसमें डाइट की द्वारा अगर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है तो 1 भरेंगे, समग्र शिक्षा के द्वारा 2, RSCRT द्वारा 3, और गैर सरकारी संगठन द्वारा अगर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है तो आप 4 भरेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें भर लेंगे। और यदि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आप FLN का प्रशिक्षण लिया है, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण लिया है, CC का लिया है, SMC का लिया है, क्लस्टर स्तरीय लिया है,
और यूपीएस के प्रधानाध्यापक को तो प्रशिक्षण लिया है, कंप्यूटर का लिया है, गणित विज्ञान की कठिन बिंदुओं का प्रशिक्षण लिया है। ये सारे आप देख सकते हैं। और यदि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दीक्षा जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल करते हैं, तो उनको भी हम यहाँ भर सकते हैं और उनको भी हमें भरना है। तो मॉड्यूल के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपने लगभग कितने मॉड्यूल किए हैं और कितना टाइम आप उसमें स्पेंड किया है, तो आप इसमें भर सकते हैं। और स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये प्रधानाध्यापकों संस्था प्रधानों के लिए होता है, तो उन्होंने यदि इस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है तो आप इसमें एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर प्रशिक्षण में भूमिका जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 करना है। और ये है कि प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु, जिस बिंदु के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आप यहाँ भरेंगे। और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, यहाँ आप देख सकते हैं, वही हमें रेटिंग देनी है 1 2 3 4 5। रेटिंग नहीं देनी है 1 2 3 4 5 जो इसमें इंडिकेट किया है उनको भरना है। और इसके बाद में हम इसे यहाँ सेव कर देंगे। यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण लिख देंगे। और इसके बाद हम नीचे देंगे कि पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। यानी कि पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम को आप कौन सी रेटिंग देना चाहते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौन सी रेटिंग देना चाहते हैं, एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था को, सीबीओ कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली को, पीओयूसीओ प्रशासन की कार्यशैली को, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली को, एसएमसी का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारी को परिवीक्षण का स्तर, आप इनको कौन सी रेटिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा भाग 1 और 2 और 3 जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ फाइनल लॉक कर देंगे। फाइनल लॉक के लिए हमारे पास ओटीपी आएगी, हम उस ओटीपी को सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा फाइनल लॉक हो जाएगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम भरते हैं और फाइनल लॉक करते हैं तो उस समय ओटीपी नहीं आती है, लेकिन बाद में जब हम दोबारा इसको फाइनल लॉक करते हैं तो हमारे पास ओटीपी आती है। तो आप निश्चिंत रहें, जब भी इस के बारे में आपको कोई भी समस्या हो तो मैंने पहले बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए और सपोर्ट के लिए बनाया है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।